तो आपको बता दें कि यूपी में तबादलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूपी में बड़े बड़े तबादले किए गए हैं। 16 आईएएस अफसरों के तबादले यूपी में किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़े नाम नवनीत सहगल, अमित मोहन और इसके साथ ही संजय प्रसाद का सामने आ रहा है। जहां के तबादले किए गए हैं, आपको बता दें कि इन सभी के विभाग बदले गए हैं। योगी सरकार के ताकतवर आईएएस अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के 24 घंटे के अंदर 16 सीनियर आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विभाग को संभालने वाले दोनों आईएएस भी बदले गए। इनमें अमित मोहन प्रसाद से महकमा छीनने की वजह स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर धांधली है। हालांकि उन्हें अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को सौंपी गई है। आईएएस नवनीत सहगल अब खेल कूद विभाग संभालेंगे। आराधना शुक्ला से माध्यमिक शिक्षा विभाग वापस लेकर आयुष विभाग भेजा गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग में कई सवाल उठे। ब्रजेश पाठक ने खुद अपर सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लेटर लिखकर ट्रांसफर में हुई धांधली को लेकर जांच करने के लिए कहा था। ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था। अमित मोहन प्रसाद का कद घटा। आप बता दें कि लगातार तबादलों का सिलसिला जारी है, जहां पर अब यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि अवनीश अवस्थी के हटने के बाद से ये 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम अमित मोहन प्रसाद जो स्वास्थ्य विभाग में थे उनका सामने आ रहा है। इसके साथ ही नवनीत सहगल और संजय प्रसाद का भी नाम इन तबादलों में सामने आया है। इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी। दिनेश जी, तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है और अब फिर यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें सबसे बड़े नाम अमित मोहन प्रसाद का सामने आ रहा है, जो कि स्वास्थ्य विभाग थे। अब उनको स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया है और दूसरे विभाग में भेज दिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल स्वाति, आपको बता दूं कि योगी सरकार के दूसरे काल से ही विवादित रहे आईएएस अधिकारी लंबे अरसे से स्वास्थ्य विभाग का अपर मुख्य सचिव का कार्यभार देख रहे अमित मोहन प्रसाद, जो पहले कार्यकाल के 100 दिन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी किरकिरी कराए थे, उनका आज तबादला कर दिया गया। आपको बता दूं कि अमित मोहन प्रसाद तबादले नीति में उन्होंने जब अपाहिज सहित तमाम ऐसे थे 4th क्लास के, उनके भी तबादले किए गए थे और चर्चा में थे। लेकिन पिछले 2 महीने से चर्चा में रहने के बाद आज उनको हटा दिया गया उनके विभाग से। अमित मोहन प्रसाद को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से हटाकर उन्हें एमएसएमई विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। इसके अलावा सबसे चर्चा का विषय है अपर मुख्य रिटायर्ड होते ही ये चर्चा था कि कौन बनेगा अपर मुख्य सचिव गृह, या गृह विभाग का चार्ज कौन संभालेगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह ही अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, अपर मुख्य सचिव सूचना और ऐसे तमाम अधिकारियों को अपने आवास पर उन्होंने बनारस रवाना होने से पहले बुलाया था और उनसे मुलाकात की थी। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने यह बताया था कि मुख्यमंत्री ने सब विभागों का चर्चा कर लिया है, लेकिन लिस्ट बाद में जारी होगी। आपको बता दूं कि जैसे ही अवनीश अवस्थी रिटायरमेंट होते हैं, उसके बाद से यह लिस्ट तैयार होती है। संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के अवनीश अवस्थी के बाद सबसे करीबी माने जाते हैं, सबसे विश्वास पात्र अधिकारी माने जाते हैं, काम करने वाले अधिकारी माने जाते हैं, उनको जो है उनका चार्ज बढ़ा दिया गया। उनको अपर प्रमुख सचिव सूचना के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह का भी चार्ज दिया गया है। वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल और प्रमुख सचिव सूचना और गृह का चार्ज देखेंगे। अब इसके अलावा नवनीत सहगल चर्चा बड़े अधिकारी हैं और चर्चा में हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो चाहे
बसपा कार्यकाल हो, मायावती का कार्यकाल हो, अखिलेश यादव का कार्यकाल हो या मुख्यमंत्री योगी का पहला कार्यकाल हो, हमेशा नवनीत सहगल अपनी काम क्षमता के अनुसार उसकी बदौलत वो कहीं न कहीं क्रीम पोस्टिंग में रहे। लेकिन आज उनको भी हटा दिया गया, उनको अपर मुख्य सचिव सूचना के कार्यभार से हटाकर उनको खेल कूद का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। इसके अलावा 16 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो बड़े पद पे थे, कहीं न कहीं उनके विभागों में काम की लापरवाही होती थी, काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी अधिकारियों को इधर उधर किया है। इसके अलावा आराधना शुक्ला भी लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा, पहले कार्यकाल से ही माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार देख रही हैं, उनको भी उस विभाग से हटाकर आयुष विभाग का मुखिया बनाया गया है, अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। जी, अगर इसमें अमित मोहन प्रसाद जो पहले उसमें स्वास्थ्य विभाग में थे, अगर उनकी बात की जाए तो कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के द्वारा उनके को बहुत बार ये बात कही गई कि ध्यान दे, पर इस पर कोई कार्रवाई ना होने के कारण, जो कपले और उसमें कोई कार्रवाई ना होने के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है उनके पदावार को लेकर। स्वाति, आपको बता दूं के न्यूज ने भी प्राथमिकता से चलाई थी ये खबर। जब ट्रांसफर नीति, तबादला नीति खत्म हुई, उसके बाद जब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पत्र लिखा खुद अमित मोहन प्रसाद को, तो वो चर्चा का विषय बन गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक कि ये मामला दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गया था। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने तबादले नीति की घोर उल्लंघना की थी। उन्होंने तबादले नीति में रिटायर्ड डॉक्टर, मृतक डॉक्टर और यहाँ तक कि 4th क्लास के कर्मचारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया था, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ब्रिजेश पाठक ने पहले मुख्यमंत्री से उस शिकायत की, उसके बाद दिल्ली दरबार में भी शिकायत की, जिसको लेकर दिल्ली दरबार, अमित मोहन प्रसाद और मुख्यमंत्री लगातार चर्चा में रहे। अमित मोहन प्रसाद की वजह से पहले 100 दिन के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। आज उनको अंततः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के पद से हटा दिया है। चूंकि अमित मोहन प्रसाद की वजह से दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। उसमें मृत डॉक्टर के साथ साथ 4th क्लास कर्मचारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया गया था। और आज लंबे कयास लगाए जा रहे थे, 2 महीने से ये कयास लगाया जा रहा था कि अमित मोहन प्रसाद की पैठ यहाँ है, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनका तबादला नहीं होगा। लेकिन अब सब उन कयासों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हमारा कोई करीबी नहीं है, जो काम करेगा वो मेरा प्रिय है, उसी अधिकारी को उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी जो काम करने वाला होगा। और उन्होंने पार्थ सारथी सेन शर्मा, जो अभी हाल ही में प्रतिनियुक्ति से वापस दिल्ली से आए हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग का मुखिया बनाया है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का चार्ज दिया गया है। अब अमित मोहन प्रसाद को वहां से हटाकर पार्थ सारथी सेन शर्मा स्वास्थ्य विभाग का काम धाम देखेंगे। जी, अगर इसके साथ ही दिनेश जी संजय प्रसाद की बात की जाए तो उनको जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। उनके पास पहले जो गृह विभाग था, उनके साथ सूचना विभाग भी उनको दिया गया है, तो एक तरफ से उन पर भरोसा और जताया गया है सरकार की तरफ से और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल स्वाति, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल से ही सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने अपनी कार्य क्षमता की बदौलत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास जीता। वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रोटोकॉल का भी चार्ज देखते थे। उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, अपनी कार्य क्षमता दिखाई मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा कि अवनीश अवस्थी की जगह कोई ले सकता है, तो संजय प्रसाद के बाद उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में को प्रमुख सचिव सूचना का भी चार्ज दे दिया गया था। उसकी भी उन्होंने काबिलियत अपनी दिखाई और उसका भी बखूबी निर्वहन किया। उसके बाद जब अवनीश अवस्थी रिटायर्ड होते हैं तो मुख्यमंत्री बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अवनीश अवस्थी के बाद सबसे कोई करीबी और विश्वास पात्र अधिकारी है तो संजय प्रसाद है, जिसकी बदौलत संजय प्रसाद ये विश्वास पात्र ये चर्चा ब्यूरोक्रेसी में थी, लेकिन संजय प्रसाद अपनी कार्य क्षमता के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास जीता और अवनीश अवस्थी का विकल्प बने। अवनीश अवस्थी के विभाग
गृह और नवनीत सहगल जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव थे, उनके विभाग सूचना का भी उनको चार्ज दिया गया। क्योंकि अपर मुख्य सचिव सूचना और अपर मुख्य सचिव गृह के रिटायर्ड होने के बाद और नवनीत सहगल के हटाए जाने के बाद संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य क्षमता को दिखाया उन्होंने। इन 4 सालों में 4 साल के करीब हो गया मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव रहते उनको, उन्होंने अपनी क्षमता का वहां प्रदर्शन किया और दिखाया मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर विश्वास जताकर प्रमुख सचिव गृह और सूचना दोनों का चार्ज दिया है। अब देखना यह होगा कि संजय प्रसाद जैसे पहले अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विश्वासों पर खरा उतरे हैं, वैसे ही गृह और सूचना का भी कार्य सकुशल कर पाएंगे, वो अपनी क्षमता यहाँ भी दिखा पाएंगे, दर्शा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वासपात और अपनी कार्य क्षमता की बदौलत उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और सूचना का भी उनको चार्ज दिया गया। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिनेश जी। तो आपको बता दें कि यूपी में नहीं थम रहा तबादलों का सिलसिला। अब किए गए हैं 16 आईएएस अफसरों के, सीनियर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें कई बड़े नाम सामने आए हैं, जहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले अमित मोहन प्रसाद और इसके साथ ही नवनीत सहगल और इसके साथ संजय प्रसाद का भी नाम सामने आया है, जहां संजय प्रसाद को एक और विभाग देते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की। तीनों अहम जिम्मेदारियां संजय प्रसाद के पास हैं। आपको बता दें कि संजय प्रसाद के पास केवल पहले गृह विभाग था, जहां उन्हें सूचना विभाग भी दिया गया है। इसके साथ ही आराधना शुक्ला, नवनीत सहगल के भी